यहाँ पे कोई मिलता है हमारे को। कैसे कैसे बर्ड्स बोलने की आवाज़ आ रही है। और ये गेस्ट हाउस तो बहुत ही पुराना लग रहा है यार। और ये लिखा हुआ, ये लिखा है दोस्तों, देखो ये लिखा है, एनीबॉडी होम, वेलकम टू वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रो काइनेटिक पीसीआर लाइब्रेरी। अब यहाँ पे मुझे एक भी आदमी नहीं दिखा और शांति देखिए कितनी है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा रुकेंगे नहीं। अब पता नहीं यहाँ पे एक भी बंदा नहीं है, नॉट अ सिंगल सोल मैन, एक भी पंजाबी है जितना बंदा नहीं है। तो ये व्लॉग तो मुझे तो मज़ा आ रहा है साथियों, उसको बनाने में मज़ा इसलिए आ रहा है कि चारों तरफ नेचर, जंगल, मज़ा तो इसी में है। सफारी वफारी तो बहुत करी, आगे भी करेंगे। ये देखो जी, ये बैठे संडे मंडे यहाँ। तो साथियों ये है पवलगढ़ का जंगल। अब हम जा रहे हैं कोटा बाग की तरफ। ऐसी कोटा बाग में एक आए थे ड्राइव के लिए, तो यहाँ पे एक ना एक बढ़िया सा रिजॉर्ट है, उसके बाजू में एक शॉप दिख गई। तो यहाँ पे छोले समोसे खाते हैं, कुछ चाउमीन खाते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे। ये समोसे, कोटा बाग के समोसे। तो ये स्नैक्स हो गए खा पी के। हम चले अपने रिजॉर्ट की तरफ। नहीं रिजॉर्ट नहीं, मतलब होम स्टे ही था। तो सीन आसपास का दिखा के फिर इस व्लॉग को करेंगे एंड। तो दोस्तों बने रहिए, प्यार और सपोर्ट दिखाइए, चैनल को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। यहाँ पे कोई मिलता है हमारे को। कैसे कैसे बर्ड्स बोलने की आवाज़ आ रही है। और ये गेस्ट हाउस तो बहुत ही पुराना लग रहा है यार। यहाँ पे कहीं पे कोई नेम प्लेट लगी हो तो उसको देखता हूँ। कोई है नहीं यहाँ पे यार, अभी तक कोई दिखा ही नहीं। चारों तरफ का इस तरह का नज़ारा है, देयर इज नो सोल अराउंड। एक मैं ही अकेला यहाँ डोल रहा हूँ और कोई नहीं दिख रहा। और ये लिखा हुआ, ये लिखा है दोस्तों, देखो ये लिखा है वन विशान भवन पवलगढ़ देचौरी रेंज होगा, और राजी जो लिखा है रामनगर वन प्रभाग रामनगर, एस्टैब्लिश 1912। ये है जी, सीरियस 1912 का बना हुआ ये। एंड हाउ ब्यूटीफुल इट इज, हाउ ब्यूटीफुल इट इज, आई एम लविंग दिस। ये देखिए यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, जल गतिज ऊर्जा संचालित वन विश्राम गृह में आपका स्वागत है। जल गतिज मैं समझा नहीं, शायद पानी से जो बिजली यहाँ बन रही है या पानी किससे कुछ चल रहा है, जैसा हिसाब होता है जी। तो यहाँ तो कोई बंदा ही नहीं दिख रहा यार, कोई भी नहीं यहाँ पे। यहाँ पीछे क्या है मैं देखता हुआ चल रहा हूँ। मैं ऐसे देखते हैं, यहाँ पे कोई दिखा नहीं। हेलो एनीबॉडी होम। ये है जी लाइब्रेरी, पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व लाइब्रेरी है। वेलकम टू वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रो काइनेटिक पीसीआर लाइब्रेरी। विश्व के प्रथम हाइड्रो काइनेटिक पीसीआर पुस्तकालय में आपका स्वागत है। इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया, लेकिन ये चारों तरफ जंगल है जी, और यहाँ बनी है, पीछे सारी फेंसिंग दिख रही है मुझे लगी हुई। अब यहाँ पे मुझे एक भी आदमी नहीं दिखा और शांति देखिए कितनी है। मैं चुप हो गया। तो यहाँ पे हम ज़्यादा रुकेंगे नहीं। अब पता नहीं यहाँ पे एक भी बंदा नहीं है, नॉट अ सिंगल सोल मैन। चलो जी मैं अब बाहर आ रहा हूँ इस FRH से, जिसके बारे में मैंने कई बार बोल दिया कि यहाँ पे एक भी बंदा नहीं है, एक भी पंजाबी है जितना बंदा नहीं है। तो ये कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, उत्तराखंड टूरिज्म देशांक लिखा हुआ, इसकी डायरेक्शन लिखी हुई है, लैटिट्यूड ऑल्टीट्यूड क्या क्या है। निकटतम दर्शनीय स्थल भारतीराव फॉल 14 किलोमीटर, कॉर्बेट फॉल 18, कॉर्बेट म्यूजियम 22, हनुमान धाम 15, ढिकुली 31,
गर्जिया मंदिर 37, दिकाला 72 किलोमीटर्स, नैनीताल 57 किलोमीटर। इसको देख के मुझे बार बार ये एहसास हो जाए ये कितना पुराना होगा, आई डोंट नो। लेकिन अब यहाँ नहीं रुकेंगे भैया, यहाँ से चलते हैं बाहर को, बाहर चलते हैं बाहर। ये सामने भी कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी लिखा हुआ है, देचौरी रेंज। ठीक है जी, तो अब चलते हैं अपने गेस्ट हाउस की तरफ, पावलगढ़ देचौरी रेंज। तो ये व्लॉग तो मुझे तो मज़ा आ रहा है साथियों, उसको बनाने में मज़ा इसलिए आ रहा है कि चारों तरफ नेचर, जंगल, जंगली जानवरों का होने का एहसास, साफ बहता पानी, साफ बेहतरीन हवा, और क्या चाहिए। होर की चाहिए काका, बस इसलिए मुझे मज़ा आ रहा है। वंडरफुल। एक आध व्हीकल कोई आ जाता है, बाकी सब ठीक है। मज़ा तो इसी में है। सफारी वफारी तो बहुत करी, आगे भी करेंगे, लेकिन जो इसका मज़ा है ना, किसी नेचर जंगल के किनारे किसी होम स्टे में रहो और वहाँ बैठो, इंजॉय करो, खाओ पियो, आराम करो, पास बहते पानी की आवाज़ आ रही हो, चाहे तो जंगल हो, इसका एक अपना ही मज़ा है जी। जो आपने मज़ा मेरी पुरानी पिछली सीरीज में आपने देखा ना, किशनपुर का, कुछ उसी तरह की लोकेशन है। यहाँ टाइगर नहीं आता होम स्टे के आसपास, लेकिन जंगल चारों तरफ है, एंड यू नेवर नो कि कब क्या आ जाए। तो मज़ा इन्हीं चीज़ों का है जी। अब 1 डेढ़ 2 दिन यहाँ आराम करेंगे, सारा टाइम व्लॉग नहीं करेंगे, कुछ से व्लॉग करेंगे, इसको कंक्लूड करके आराम करेंगे, सिर्फ आराम करेंगे, और फिर यहाँ से घर चलेंगे। कल रात से पहले नहीं जाएंगे, ये पक्का है। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि मज़ा इसका ही है। सफारी फुरी रोज नहीं करनी, ऐसी जगह पे आके बैठो, आराम करो, खाओ पियो, नेचर को एंजॉय करो। एक आध जैसे एक कैसी छोटी सी बस निकल गई, ऐसा ट्रैफिक निकल गया, ये सामने पानी बह रहा जबरदस्त, ये है मज़ा, इसे कहते हैं आराम करना। तो आराम करेंगे, खाएंगे पिएंगे, एंजॉय करेंगे, फिर कल जाएंगे यहाँ से, कल लेट। ठीक है जी। यहाँ पर ये खेत है ना, ये लेडीज, यहाँ जो खेत है ना, इसमें ये लेडीज जो है, ये मेथी तोड़ रही है खेत से। इधर मेथी है सारी, इसमें इस पूरे खेत में मेथी है। और यहाँ पे बना हुआ सुंदर सा घर, जन्नत है जन्नत। ये हम खेतों खातों में घूमते फिर रहे हैं यहाँ पे। वो उधर गए थे, वहाँ से आए, और यहाँ से निकल के सविता सोनू यहाँ आ गए, मैं भी जा रहा हूँ उधर उनके पीछे पीछे। ये देखो क्या हो गया, वहाँ बढ़िया जगह ना फोटो खींचने के लिए। भाई फोटो खींचो वहाँ से। हाँ भाई चलो, मैं इनकी फोटो खींचता हूँ वहाँ खड़े होकर। ये देखो जी, ये बैठे संडे मंडे यहाँ। तो दोस्तों हम चल पड़े एक ड्राइव के लिए। तो साथियों ये है पावलगढ़ का जंगल। अब हम जा रहे हैं कोटा बाग की तरफ। हवा ठंडी है, एकदम बढ़िया हवा है, मतलब एयर क्वालिटी इज सो गुड यार। ये क्यों रुका भैया बाइक वाला, पता नहीं क्यों रुका, लेकिन रुका। देखो जी, ये यहाँ पे
बहुत गाड़ी खड़ी होटल एंड रिजॉर्ट्स, बहुत कुछ है यहाँ पे। ये हम आ गए हैं कोटा बाग। चल पड़े हम जी, चल पड़े नहीं, चल तो काफी देर से रहे। ये क्या बढ़िया बढ़िया नज़ारे दिखा रहा हूँ आप लोगों को दोस्तों। सफारी के मजे अपने, ऐसे रोमिंग अराउंड, ऐसी एवं ही घूमने के मजे अपने। क्या सुंदर सुंदर घर, कोटा बाग। चक्की भी है ये यहाँ पे, चक्की। कल आपको एक चक्की दिखाऊंगा जिससे पहले जमाने में होती थी, जो पानी से चलती थी, आटा पीसिंग चक्की, वो दिखाऊंगा आपको मैं। वो कहाँ पर है? हमारे वहीं आगे है, अभी जाएंगे वापसी में दिखा दूंगा। इधर से हम आए थे ना उस तरफ। हाँ, जब बस खड़ी ना तो डोल रहा था। प्लॉट बिका हुआ 1800 फीट का। चक्की बहुत है यहाँ को। क्या बेहतरीन खेत है, खेतों में बने हुए प्यारे प्यारे मकान और सुंदर सा नजारा पेश करती हुई जगह। क्या प्यारे प्यारे मकान है यार, मेरा दिल करा यहीं बस जाऊं। दोस्तों, एक खूबसूरत नज़ारा कोटा बाग। कोटा बाग में ऊपर आ गया हूँ मैं, मार्केट क्रॉस कर ली मैंने। वहां से दिखता हुआ एक बेहतरीन नज़ारा, सामने दिखते हुए पहाड़ और जंगल, और नीचे ये हरे भरे खेत। क्या एक दिलकश नज़ारा है। और यहाँ सीधे हाथ से मुझे पानी बहने की आवाज़ आती हुई। तो थोड़ा सा आगे और चलते, एंड देन वी गो बैक। चलो सेठ, आगे चलो। ऐसी कोटा बाग में एक आए थे ड्राइव के लिए, तो यहाँ पे एक बढ़िया सा रिजॉर्ट है, उसके बाजू में एक शॉप दिख गई जहाँ पे वो मैगी वूगी बना रहा है, और छोले समोसे बड़े अच्छे मिलते हैं पहाड़ों में। तो यहाँ पे छोले समोसे खाते हैं, कुछ चाउमीन खाते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे। वो बढ़िया सा सूरज दिखता हुआ पीछे से, पेड़ों के बीच में झांकता हुआ। तो आइए मज़े लेते हैं छोले समोसे का, और फिर चलेंगे अपने होम स्टे की तरफ। तो आज सारे तरह के मज़े ले लूँगा जी, आज सब तरह की चीज़ें खा लूँगा, ढाबों पे, कभी कहीं कभी कहीं। चलो, ये है जी रितिका मैगी पॉइंट। यहाँ खाएंगे। सोनू का है, यहाँ बैठेंगे उस प्यार अच्छी झोपड़ी में, अच्छी जगह। शांत एटमोसफेयर। देखिए भैया, समोसे तो ताज़े ही होंगे ना? कब के बने हुए? अभी बनाए सर मैंने 2-2:30-3 बजे। 2-2:30-3 बजे। अच्छा बना रखा बढ़िया है, कोजी सी लोकेशन है जी, बढ़िया सी लोकेशन है। कहते ना रिजॉर्ट के पास हाँ। है ना, तो उसके पास सब मिलेगा जरूर कुछ। और कितना अच्छा नज़ारा है, पीछे जंगल है, सारे खेत हैं और जंगल है, घर भी उधर एक से अच्छा बना रोड है सामने, उसके उस सभी खेत और जंगल, अल्टीमेट व्यू है। अभी आप लोगों को दिखाऊंगा इधर भी कैसा है, दिखाऊंगा। बीच बीच में बड़े सुंदर से कोई मकान बने हैं खेतों में, ऐसा लगी गॉड। ये ऐसा नज़ारा है जी, पीछे वो जंगल है, खेत है, बढ़िया से मकान बने हुए। ये काफ़ी बड़ा सा रिजॉर्ट है, वो पीछे तक बना हुआ है, काफ़ी कमरे हैं इसमें। दोस्तों, ये आ गया अपना छोले विद समोसा। ऐसा रहा जैसे होममेड होते ना, और होममेड ही समझ लो, जरा सा ही जो छोटा सा दुकान है, इनका घर भी है पीछे। बढ़िया, यमी। आज सब कुछ ट्राई कर लेंगे जी। रोड के किनारे बैठ के रेहड़ी से, हमने ठेली से चिकन खाया, रोटी खाई, दाल रामा चावल खाए, कढ़ी चावल खाए। कढ़ी चावल। अब हम खा रहे हैं ये समोसे, कोटा बाग के समोसे। ये बहुत पुरानी बात याद आ गई इससे। जब मैं छोटा बच्चा था ना, स्कूल से आते थे, तो हमारे रास्ते में शॉप पड़ती, वहां खाते थे हम। तूने काम करेगा, जो उसे नजर मार किया, देखो उसमें रिकॉर्डिंग चालू है, ऊपर लिखा आ रहा है, नहीं आ रहा है तो वही से बताना है, रुकना। खा लो खाना पूरा। मैंने बचाया मैंने। तो खा लो, चले सुबह इधर खा के दे ले, सब खाऊंगा, टेंशन मत लो। फिर एक और ले आते हैं। सही नहीं है कुछ। नाश्ता है, बढ़िया है। ग्रीन चटनी को एक घर में बनाता हूँ। पहले ये टेस्ट कर लो।
इसमें तो ये स्नैक्स हो गए, खा पी के हम चले अपने रिजॉर्ट की तरफ नहीं रिजॉर्ट नहीं मतलब होम स्टे की तरफ। अब जाके मिलेंगे आपसे होम स्टे में, और वो भी मिलेंगे जब जब हो जाएगा अंधेरा। तो बाहर का आपको सीन दिखाऊंगा, कुछ आवाज़ आती है जानवरों की दिखाऊंगा, नहीं आता तो अंधेरे में आपको सीन आसपास का दिखा के फिर इस व्लॉग को करेंगे एंड। तो दोस्तों बने रहिए, प्यार और सपोर्ट दिखाइए, चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों जैसी शाम होती है ना तो जंगल का मिजाज यानी कि इसका टेक्सचर कैसे बदलता है एकदम से। देखिए अभी सूरज डूबा है हल्का सा बस, और जंगल का सीन बदल गया, जंगल नहीं जंगल। चलिए, गुड इवनिंग यू लवली पीपल। तो हुआ कुछ ऐसा कि हम होम स्टे में थे, बट घर से एक अर्जेंट मैसेज मिला एंड हमारे को इमीडिएटली घर के लिए निकलना पड़ा। सो मैंने आगे व्लॉग नहीं किया, और फिलहाल मैं हूँ मुरादाबाद के आसपास, डीजल लेने के लिए एक पंप पे रुके थे, डीजल लेंगे गाड़ी में और अगेन वी स्टार्ट आवर जर्नी। सो इस व्लॉग को यही एंड करते हैं और जल्द मिलते हैं किसी दूसरे व्लॉग में। तब तक ये टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड लक एंड गॉड ब्लेस ऑल।